सुजानपुर के साथ लगते क्षेत्र आलमपुर अड्डा में विक्की मेहरा के घर में लगभग 7 फुट लंबे सांप ने दस्तक दी। सांप क्यारियों में घात लगाए बैठा था। विक्की मेहरा की नजर उस पर पड़ी तो वे डर गए। देखते ही देखते आसपास के सभी घरों के लोग बाहर निकल आए। सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने इसकी सूचना क्षेत्र के स्नेकमैन हिमाचल के नाम से मशहूर माथुर धीमान को दी। माथुर धीमान और उनकी 14 वर्षीय बेटी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करती बेटी के हाथ में सांप बुरी तरह से लिपट गया। ये सांप लगभग 7 फुट लंबा था। माथुर धीमान ने बताया कि ये सांप बिल्कुल विषहीन होता है, लेकिन बहुत लंबा और मोटा होता है। इसको देखते ही बड़े बड़ों के पसीने आ जाते हैं। इसका मुख्य आहार पक्षियों के बच्चे और चूहे होते हैं। बाद में उसको रेस्क्यू करके जंगल में रिलीज कर दिया। मित्रों, एक बार फिर हमारा इस मोहल्ले से प्यार है, क्योंकि यहाँ जो है वो सांपों का निकलना, हर बार यहाँ सांप जो निकलते रहते हैं, कभी कोबरा और कभी रेड स्नेक। लेकिन इनके लिए सांप जो है वो सांप है, क्योंकि सांप के नाम से बहुत डर होता है। चाहे वो सांप विषैला हो चाहे वो ना हो। तो शायद ये हमारे छोटे भाई विक्की जी हैं, ये शायद हमीरपुर में है, अभी पोस्टेड है। तो ये छुट्टी आए हुए हैं। तो दोपहर को सारे लोग जो वो खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन किसी एक की नज़र जो वो जहाँ पड़ जाती है तो फिर सबकी नींद जो वो गायब हो जाती है। तो हर बार मैं इस गांव से इसलिए इनकी प्रेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये कभी भी सांप को मारते नहीं है, इन जीवों को बचाते हैं। और मेरी आशा है कि आगे भी ऐसे ही इन जीवों को दैनिक सवेरा के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। सुजानपुर के साथ लगते क्षेत्र आलमपुर अड्डा में विक्की मेहरा के घर में लगभग 7 फुट लंबे सांप ने दस्तक दी। सांप क्यारियों में घात लगाए बैठा था। विक्की मेहरा की नजर उस पर पड़ी तो वे डर गए। देखते ही देखते आसपास के सभी घरों के लोग बाहर निकल आए। सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने इसकी सूचना क्षेत्र के स्नेकमैन हिमाचल के नाम से मशहूर माथुर धीमान को दी। माथुर धीमान और उनकी 14 वर्षीय बेटी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करती बेटी के हाथ में सांप बुरी तरह से लिपट गया। ये सांप लगभग 7 फुट लंबा था। माथुर धीमान ने बताया कि ये सांप बिल्कुल विषहीन होता है, लेकिन बहुत लंबा और मोटा होता है। इसको देखते ही बड़े बड़ों के पसीने आ जाते हैं। इसका मुख्य आहार पक्षियों के बच्चे और चूहे होते हैं। बाद में उसको रेस्क्यू करके जंगल में रिलीज कर दिया। मित्रों, एक बार फिर हमारा इस मोहल्ले से प्यार है, क्योंकि यहाँ जो है वो सांपों का निकलना, हर बार यहाँ सांप जो निकलते रहते हैं, कभी कोबरा और कभी रेड स्नेक। लेकिन इनके लिए सांप जो है वो सांप है, क्योंकि सांप के नाम से बहुत डर होता है। चाहे वो सांप विषैला हो चाहे वो ना हो। तो शायद ये हमारे छोटे भाई विक्की जी हैं, ये शायद हमीरपुर में है, अभी पोस्टेड है। तो ये छुट्टी आए हुए हैं। तो दोपहर को सारे लोग जो वो खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन किसी एक की नज़र जो वो जहाँ पड़ जाती है तो फिर सबकी नींद जो वो गायब हो जाती है। तो हर बार मैं इस गांव से इसलिए इनकी प्रेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये कभी भी सांप को मारते नहीं है, इन जीवों को बचाते हैं। और मेरी आशा है कि आगे भी ऐसे ही इन जीवों को दैनिक सवेरा के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।